कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। आइए साथियों, मिलकर प्रेम से बोलिए जय माता दी। मैं इस पेज का मुख्य संचालक धर्मनगरी कटरा वैष्णो देवी से सोमराज शर्मा आप सभी आदरणीय सदस्यों को मेरी तरफ से प्रेम भरी जय माता दी। साथियों, जी आज का खूबसूरत मौसम का नज़ारा धर्मनगरी कटरा वैष्णो देवी का। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये त्रिकुटा की शिवालिक पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य। जी आज सुबह का ये खूबसूरत नज़ारा है। मौसम का मिजाज बेहद सुहाना है। देश विदेश से आ रहे माता वैष्णो देवी के भक्त माता के दर्शन बड़े आरामदायक कर रहे हैं। हर सुविधा अच्छे से प्राप्त हो रही है। साथियों, अगर हम बात करें वैष्णो देवी यात्रा के संबंधित कुछ जानकारियां जो आप लोगों को साझा करना बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये जानकारियां मैं अपनी पिछली वीडियोस में बहुत बार साझा कर चुका हूं, परंतु फिर भी विशेष तौर पर इस पेज से जुड़े हुए खासकर जो नए सदस्य हैं उन्हें जानना ये बेहद ज़रूरी है कि वैष्णो देवी यात्रा में वर्तमान में क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। साथियों, अगर हम बात करें यहाँ ऑनलाइन जो पंजीकरण पहले श्राइन बोर्ड ने रखा था, अब उसे हटा दिया है। अब ऑफलाइन काउंटर भी पंजीकरण के लिए खोल दिए गए हैं। ये पिछले कल से प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया है। अब श्राइन बोर्ड जो ऑफलाइन पंजीकरण जिसे हम यात्रा स्लिप कहते हैं वो आपको बेस कैंप कटरा में ही प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा साथियों, जो सबसे बड़ा ज़रूरी सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो आप सभी का यही है कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट कब हटेगी। साथियों, अभी फ़िलहाल प्रशासन की तरफ के कोई भी ऐसी जानकारी, ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसा कोई जानकारी अभी नहीं मिली है कि वो अभी सबके लिए कंपलसरी है। चाहे वो बाई एयर से आएगा, चाहे वो बाई ट्रेन से आएगा, बाई बस से आएगा, कोई भी जम्मू कश्मीर में एंटर करेगा तो उसके लिए कोरोना वायरस की रिपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। अब ज़रूरी ये बात है कि क्या कोरोना वायरस की रिपोर्ट जहां हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कहां पे हो रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो श्रद्धालु बाई बस से आते हैं, यानी दिल्ली से बाई बस से आते हैं, अमृतसर से, जलंधर से, पंजाब से, चंडीगढ़ से बाई बस से जो भी ट्रैवलिंग करता है उसकी जो रिपोर्टिंग है वो लखनपुर में हो रही है। और ये रिपोर्टिंग, टेस्टिंग रिपोर्टिंग का जो आपको रिपोर्ट है वो 5 से 10 मिनट के भीतर में मिल जाती है। और फिर आप बस से आप जम्मू कश्मीर आ जाते हैं, माता के चरणों में आ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग कहाँ हो रही है, उनकी टेस्टिंग कहाँ हो रही है, चेकिंग कहाँ हो रही है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से ट्रेनें जो कटरा तक आ रही हैं और कटरा से ट्रेनें कुछ जा भी रही हैं। ट्रेनों की जानकारी के लिए आप अपने ही मोबाइल से IRCTC की रेलवे की वेबसाइट पर विज़िट करें। लेकिन जो आ रहे श्रद्धालुओं की जो टेस्टिंग है कोरोना वायरस की, वो कटरा रेलवे स्टेशन के पास हो रही है। और ये टेस्टिंग की रिपोर्ट भी आपको 5 से 10 मिनट के भीतर में मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क ये आपको यहाँ कोरोना वायरस की रिपोर्ट हो रही है सबकी। इसके अलावा अगर हम बात करें होटलों की ओर से, तो होटल सब यहाँ खुल चुके हैं और खाने पीने के बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं। और सब जो दुकानें हैं ड्राई फ्रूट्स की, प्रसाद की, सब खुल चुकी हैं। यानी हम कह सकते हैं साथियों, जो आगामी साल आने वाला है, फिर से माता वैष्णो देवी का जो दरबार है गुलजार होने जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि मैं खुद यहाँ स्थानीय नागरिक होने के नाते देख रहा हूँ, प्रतिदिन यहाँ यात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ जो थी वो मैंने साझा की। इसके अलावा साथियों, अगर कोई भी जानकारी है आप कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं।
लेकिन याद रखिए साथियों, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, आपके चाहने वाले भी देख सकें। एक और जानकारी साझा करने जा रहा हूं आप सभी को। आप सब जानते हैं साथियों, पिछले 2 साल जब मैंने ये पेज बनाया था तब मुझे ये नहीं लगता था कि इतने लोग मेरे पेज से जुड़ेंगे, इतने देश प्रदेश से मेरे दोस्त जुड़ेंगे, मेरे भाई जुड़ेंगे, मेरी माएँ जुड़ेंगी, बहनें जुड़ेंगी। उस समय बिल्कुल भी ज़रा सा भी विश्वास नहीं होता था मैं। लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया, ये मुझे बता दिया कि बहुत कम समय में, कल मैं देख रहा था 80,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर इस पेज से हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है आगामी साल में 1 लाख से संख्या ऊपर जाएगी। जो लोग इस पेज पर हैं, मैंने एक फेसबुक पर ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम माँ वैष्णो मित्र मंडली परिवार है। आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं कई बार पेज पर ही शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा एक और जो प्रयास चल रहा था हम सब का, वो ये था कि हर एक राज्य का मैं चाह रहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसका नाम भी माँ वैष्णो मित्र मंडली परिवार रखा जाए। फ़िलहाल कई लोगों के मैंने नंबर जो हैं अलग अलग राज्यों के लिखे हुए हैं और 2 से 3 राज्यों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो मैंने बना दिया है और आगामी दिनों में बाकी जो राज्य विशेष बचे हुए हैं उनका भी मैं बनाने जा रहा हूं। और इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं, आप लोगों के जो प्रेम है, प्यार है, सुझाव है, ये कह रहे हैं कि हम सभी फेसबुक परिजन जितने भी समय देख रहे हैं, चाहे वो देश के अलग अलग राज्यों से हैं, किसी भी राज्य से हैं, हम सब लोग वैष्णो मित्र मंडली परिवार के सदस्य हैं। सोमराज फेसबुक परिवार के आप सब सदस्य हैं, आप सब मेरे परिजन हैं, मैं आप सभी साथियों का हूं। इसलिए आप किसी से भी नाराज़ मत होइए, मेरे से क्या, किसी से भी नहीं। और माता रानी ने अगर चाहा तो हम अगले साल प्रयास करेंगे, सभी माता वैष्णो मित्र मंडली परिवार के जितने भी फेसबुक सदस्य हैं वो एक मिलन समारोह का कार्यक्रम करेंगे जो आधार शिविर कटरा में ही होगा। इसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। और आज ही बेशक आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सुझाव देना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही सब जगह ट्रेनें शुरू हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आगामी दिनों में एक मिलन समारोह करेंगे जिसे हम कहेंगे कि माता वैष्णो मित्र मंडली परिवार के सदस्य एक साथ एक मंच में मिलेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतनी ही जानकारियों के साथ मुझे दीजिए अनुमति। मैं फिर कल इसी समय इसी पेज के माध्यम से आप लोगों से मिलने आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त सोमराज शर्मा को दीजिए अनुमति। जय माता दी। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय रहे।